में सवर्णों ने दिखाई ताकत तो खुल गई सरकार की आंख। जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक भरी रही धरती। लोगों ने कहा गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सरकार को दिया गया तगड़ा अल्टीमेटम। अगर नहीं मानी सरकार तो जानिए क्या होगा। क्या इस कानून की वापसी होगी? सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है? दिल्ली में सवर्णों ने ऐसी हुंकार भरी कि सरकार भी हैरान रहे। कई बड़े नेता दिल्ली ना पहुंचे, इसका ध्यान रखा गया। उनको रास्ते में ही रोक दिया गया, कईयों को घर में कैद कर दिया गया। मगर इसके बावजूद जो कुछ हुआ उसने सरकार की आंखें जरूर खोल दी हैं। लगातार यूजीसी को लेकर एक ही मांग हो रही है कि जो गलत है उसको ठीक करो। किसी के साथ भी भेदभाव ठीक नहीं, चाहे वो सावर्ण समाज ही क्यों ना हो। लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले पर ज्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा। पर अब जब दिल्ली में तगड़ा अल्टीमेटम दिया गया तो आगे के लिए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। सवाल वही है कि आगे क्या होगा। क्या इस कानून की वापसी होगी? दिल्ली में जो कुछ हुआ उससे क्या हो सकता है? चलिए सब कुछ आपको समझाते हैं। दरअसल 8 मार्च यानी कि रविवार का दिन दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर सावर्ण समाज ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ इतना तगड़ा प्रदर्शन किया कि पूरी सरकार हिल गई। ये वही नियम हैं जिन्हें जनवरी 2026 में यूजीसी ने जारी किया था। मकसद था कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकना, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए। लेकिन सावर्ण युवाओं का आरोप है कि ये नियम एक तरफा है। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को कोई सुरक्षा नहीं देते और झूठी शिकायतों का खतरा बढ़ा देते हैं। इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। 40 से ज्यादा संगठनों ने रामलीला मैदान में जुटने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। कई बड़े नेता रास्ते में ही डिटेन हो गए, कुछ को घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मगर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिर भी यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा से हजारों युवा दिल्ली पहुंचे थे। रामलीला मैदान में नारे लगे, यूजीसी नियम वापस लो और समानता दो, भेदभाव खत्म करो। पुलिस से जमकर बहस भी देखने को मिली। वहां इतनी भीड़ थी कि पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। जंतर मंतर पर भी वही हाल देखने को मिला। अब सवाल यह है कि आखिर नियम में दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है इसके विरोध की कि एक तरफा नियम बनाए गए। सावर्ण युवा कहते हैं कि ये तो एससी एक्ट के जैसा एक तरफा है। कॉलेज में पढ़ने वाले मेहनती बच्चे डर के माहौल में रहेंगे। एक गलत शिकायत पर नाम खराब, केस और मानसिक तनाव होगा। याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी में इन नियमों पर रोक लगा दी थी। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा था नियम अस्पष्ट और दुरुपयोग का खतरा है। 19 मार्च को फिर सुनवाई हुई, मगर फिर भी सावर्ण समाज चुप नहीं बैठा। प्रदर्शनकारियों ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि नियम वापस नहीं लिए गए तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा। मगर सवाल यह है कि क्या इसकी वापसी हो सकती है? तो देखिए, सूत्रों के मुताबिक पूर्ण वापसी अभी नहीं हो रही है, लेकिन सरकार की आंख खुल गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही कह चुके हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। अब सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है। झूठी शिकायत करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान लाया जा सकता है। सामान्य वर्ग को इक्विटी कमेटी में जगह देने और शिकायतकर्ता की पहचान खुली रखने का विचार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 19 मार्च की सुनवाई के बाद बड़ा फैसला आ सकता है। इस चीज को भी सावर्ण समाज अपने लिए जीत की तरह मान रहे हैं। और तो और सरकार जो इस पर विचार कर रही है वो बताता है कि सरकार किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं चर्चा ये भी है कि अगर दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन ना होता तो शायद ही कुछ होता। इसीलिए इसे लोग बड़ा खेल भी बता रहे हैं। सरकार की मुश्किल तो बड़ी है क्योंकि लगातार इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। अब आगे क्या होगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला वो काफी कुछ कह गया कि आगे क्या कुछ हो सकता है।